हेलो एवरीवन, आप ये वीडियो एसके कैंपस डिफेंस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री एनडीए एग्जाम के लिए जीरो से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊंगा। ओके, शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग मेथड सभी करेंगे हम कम से कम ट्रिग्नोमेट्री मिनिमम 30 आवर पढ़ने वाले हैं। 30 घंटे कम से कम पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री विद क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेरी होगी वो आपकी हर सैटरडे डाउट क्लास में कंप्लीट की जाएगी। ओके, आपको क्वेश्चन भेजने, आपको जो भी दिक्कत आए आपको वो पूछना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखते हैं ट्राईगोन और मेट्रोन। ओके, मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। अगर देखते हैं, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है कोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप जहां पर आ जाएगी वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। अब जैसे हम देखते हैं तीन कोणों की माप, हम एक सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है देखने का वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ओके, ये राइट एंगल 90, यहां पर ये ले लेते हैं थीटा और ये ले लेते हैं बीटा। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है थीटा क्या है बीटा क्या है, तो समझिए, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ये सब अल्फाबेट होते हैं। ओके, उसी तरह ग्रीक में थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सभी वर्ड होते हैं, ये सभी अल्फाबेट होते हैं। ओके, तो ये सभी अल्फाबेट यूज किए जाते हैं क्योंकि जहां तक हम नॉर्मली समझते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक में पढ़ी गई, तो जो भी वहां से पढ़ के आया उसने वही थीटा बीटा यूज किए। ओके, ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर कहीं पर कोई भी लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ठीक है, तो उनमें ना चाहते हुए वहाँ का एसेंट आ जाता है। यूपी में यूपी का, बिहार में बिहार का, हर जगह में अपना एक एसेंट आ जाता है। तो वो उसी तरीके की चीज़ें हैं, लोग अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते। थीटा बीटा गामा जो पढ़ गया है उसने उसी में पढ़ाया, तो डरने की बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं थीटा बीटा गामा डेल्टा है क्या, तो वो कुछ नहीं है, केवल ग्रीक वर्ड है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं ये ए बी सी है, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं थीटा लूंगा, अगर मैं ये वाला थीटा लूंगा, तो इसके सामने जो आर्म होगी इस ट्रायंगल की, जो भुजा होगी इस त्रिभुज की, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ओके, जब मैं इसको बीटा लूंगा, इसके सामने की जो आर्म है वो बेस कहलाएगी। सॉरी, जब मैं थीटा लूंगा, जिस पर ये बना हुआ है, थीटा जिस पर बना हुआ है वो बेस कहलाएगा, और यहां पर ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। ओके, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं लंब। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सभी के सभी इस थीटा के लिए हैं। ओके, किसके लिए हैं? केवल थीटा के लिए। ये समझने की कोशिश करना, ये बीटा के लिए नहीं है, थीटा के लिए है। अगर मैं बीटा के लिए लिखता हूं तो ये कैसे होगा? अब ये देखिए, बीटा के लिए अगर मैं लिखता हूं, ये थीटा है, ये बीटा है और ये 90 है। तो अब इस बीटा के सामने जो आर्म होगी, बीटा के सामने जो आर्म होगी वो कहलाएगी लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये किसके लिए है? बीटा के लिए, बीटा के लिए। और वो किसके लिए है? थीटा के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? थीटा के लिए। ये याद रखना जरूरी है। ओके, पता होना जरूरी है। अब इस थीटा, ये थीटा किस पर बना है? ये थीटा इससे बना है और इससे बना है। जब थीटा यहां पर बना हुआ है तो जिस लाइन से बना है, वो जिस लाइन पर बना है वो कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस, यानी इसे बोलेंगे आधार, इसे बोलेंगे लंब। ओके, और इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये हमारी सबसे पहली चीज, हमें ये पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या क्या होंगे? परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर, हमेशा चेंज होते रहेंगे एंगल के आधार पर। ओके, दो ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात जिन्हें बोलते हैं। उनमें आता साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर कोई आपसे कहे कि मेनली इनमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे ज्यादा मेन है, तो सबसे ज्यादा मेन केवल दो हैं, साइन और कोस। इनके अलावा और कोई मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, क्योंकि बाकी सभी इन्हीं दोनों से बने हैं। ओके,
जैसे हम देखते हैं साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण, ये है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कोस की, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, ओके। जब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो ये होता है कोस, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो वैल्यू भी कुछ ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा, P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H, H से H कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, ओके, ये आ गया। नेक्स्ट कोट थीटा अगर लिखते हैं तो ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, जस्ट टेन थीटा का अपोजिट, यानी क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हम कह सकते हैं आधार बटे लंब, ओके। नेक्स्ट आता है सेक थीटा। अगर हम बात करते हैं सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा के बारे में जब हम करते हैं तो 1 अपॉन कोस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। तो अगर 1 अपॉन कोस थीटा को देखते हैं तो कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हम कहेंगे कर्ण बटे आधार। इसी तरह अगर कोसेक थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोसेक थीटा, तो जब कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो वैल्यू क्या होगी, ये आएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब, ओके। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। कभी किसी ने पढ़ा ही हो ट्रिग्नोमेट्री या ना पढ़ी हो, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको मैं जीरो से बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारी चीजें थी सभी की सभी, ओके। नोट कर लीजिए, इसको पुश कर दे।